कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी होगी वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज भी मैं कुछ पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ। जो क्वेश्चन आज मैं अपना प्रैक्टिस पे सॉल्व करूंगी दोस्तों, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस पजल्स को किस स्ट्रेटजी के साथ और कैसे सॉल्व किया है। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबको विजिबल हो रहा होगा। फ्लोर बेसिस पजल है ये, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। 9 पर्सन्स हैं जो कि रहते हैं एक स्टोरी बिल्डिंग पे, और वो ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके एबव में नंबर 2 है, और इन सबको अलग अलग प्रकार की जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि पसंद है उन्हें। ठीक है, तो टीचिंग मतलब टीच करते हैं। 9 पर्सन है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को टीच करते हैं। तो ये हम सबसे पहले, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और करके दिखाया है कि जब भी मैं फ्लोर बेस के पजल्स को सॉल्व करती हूँ तो सबसे पहले मैं उनके फ्लोरेस को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1 ये उनके फ्लोर हो गए। उसके बाद ये उनके जो पर्सन होंगे वो बैठ जाएंगे, और यहाँ पे हम उनके जो पसंदीदा सब्जेक्ट्स जिसको वो टीच करते हैं उसको हम रख देंगे। अब हम जो दिए गए हैं स्टेटमेंट्स उन सबको हम पढ़ते हैं। के लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच डी लिव। के जो है वो डी से नीचे रहता है। के लिव बिलो, के लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच डी लिव, डी के नीचे रहता है। ठीक है। जे लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर इमीडिएट बिलो द पर्सन हु टीच इकोनॉमिक। जे रहता है ऑड नंबर के फ्लोर पे, जे ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है, और किसके नीचे रहता है? पर्सन हु टीच इकोनॉमिक। जो पर्सन इकोनॉमी पढ़ाता है उसके नीचे जस्ट बिलो रहता है। ठीक है। पर्सन हु टीच हिंदी लिव्स इमीडिएट एबव द पर्सन हु टीच साइंस। वह पर्सन जो हिंदी टीच करता है, हिंदी लिव्स इमीडिएट एबव द पर्सन टीच साइंस। ये हो गया। नीदर एल नॉर ई टीच जियोग्राफी। तो जो एल और ई है वो जियोग्राफी को टीच नहीं करते हैं दोनों। ये हो गया। पर्सन हु टीच साइंस लिव इमीडिएट एबव ईज फ्लोर। जो साइंस टीच करता है वो ई के जस्ट एबव रहता है। ये भी हो गया। हु वन हु टीच हिस्ट्री लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच पर्सन हु लिव्स जियोग्राफी। वन कहाँ है? द पर्सन टीच साइंस लिव इमीडिएट एबव। वन पर्सन टीच, वन हु टीच हिस्ट्री लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच हु जियोग्राफी। हिस्ट्री के नीचे हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एल नीदर लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर नॉर ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। मतलब कि जो एल है वो एल ना तो यहाँ रहेगा ना तो यहाँ रहेगा। ये क्लियरली मैं यहाँ पे भी दोस्तों लिख देती हूँ कि एल ना तो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा और ना ही 7th फ्लोर पे रहेगा। ये हो गया। the top one who teaches computer lives below L but not on the ground floor, और ना ही एक मिनट, वन हु टीच कंप्यूटर लिव्स बिलो एल बट नॉट ऑन द फ्लोर और 7th और 5th फ्लोर। तो जो कंप्यूटर है वो एल के नीचे रहता है, और ना ही ये 7th पे है और ना ही ये 5th फ्लोर पे है। ये हो गया। उसके बाद है दिया है जी लिव्स एबव आईज फ्लोर एंड डी लिव्स बिलो आई फ्लोर। जी लिव्स एबव आई फ्लोर, जो जी है वो आई से ऊपर रहता है, ये आई है दोस्तों। जी लिव्स एबव आई फ्लोर एंड डी लिव्स बिलो आई फ्लोर। यहाँ पे डी हो जाएगा। मतलब जो जी है वो आई से ऊपर रहता है और जो डी है वो आई से नीचे रहता है। द पर्सन हु लिव्स इमीडिएट बिलो जेज फ्लोर टीच पॉलिटी।
द पर्सन हु लिव्स इमीडिएट बिलो जे फ्लोर टीच पॉलिटी, मतलब जे के जो नीचे जस्ट रहता है वो पॉलिटी पढ़ाता है, पॉलिटी। 4 पर्सन लिव बिटवीन जेज फ्लोर एंड एफ फ्लोर, जे और एफ के बीच में 4 पर्सन रहते हैं। एल नीदर टीच हिंदी नॉर पॉलिटी, एल ना ही हिंदी टीच करता है और ना ही पॉलिटी टीच करता है। 1 हु टीच जियोग्राफी लिव इन ऑड नंबर फ्लोर, जियोग्राफी जो पढ़ाता है वो ऑड नंबर पे रहता है, ठीक है। एच हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर टीच संस्कृत, एच जो है ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, एच रहता है किस पे, इवन फ्लोर पे और संस्कृत टीच करता है। दोस्तों हमने जो भी स्टेटमेंट्स को थे वो नोट डाउन कर दिए हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को करने के लिए ये करते हैं। अब हम जो भी स्टेटमेंट्स को दोस्तों नोट करते हैं, अब हम ऐसा नहीं कि किसी से भी स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे कौन सा ऐसा है जिससे हम कनेक्ट करके वो आगे हम पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं, उससे कुछ कनेक्टिंग हो। अब जैसे दिया है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि एल यहाँ और यहाँ नहीं होगा, और एल का दिया है कि एल 1 और 7 पे नहीं है, एल जियोग्राफी नहीं पढ़ाता है, एल हिंदी और पॉलिटी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। और जे किस पे बैठा है, जे हमारा जो है जे और एफ के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि कुछ स्टेटमेंट्स हमारे जो छूटे तो नहीं है। जे लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर इमीडिएट बिलो द पर्सन हु टीच इकोनॉमी, मतलब जे जो है क्या है, इकोनॉमी। यहाँ है जे ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है और जे और एफ के बीच में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। ये है, तो अगर हमारा ये क्लियर हो गया दोस्तों कि जो जो हमारा जे होगा वो या तो 7th पे, या तो 5th पे, या तो 3rd पे, या तो 1 पे, ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती है दोस्तों कि जे 4 जगह पे आ सकता है, ठीक है। तो जे के नीचे जे किसके नीचे है, जे जस्ट जो इकोनॉमी पढ़ाता है दोस्तों उसके नीचे आ रहा है। तो जे को अगर हम 7th फ्लोर पे रखेंगे तो ऊपर इकोनॉमी होना चाहिए, तब तो ये, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फ्लोर नहीं है, तो फिर जे की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं, मतलब जे 7th फ्लोर पे नहीं होगा। अब जे के लिए केवल 3 पॉसिबिलिटी बनती है, 1 2 3, ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारी बन जाती है दोस्तों। अब अगर हम जे को 1st फ्लोर पे रखते हैं तो जे के जस्ट ऊपर इकोनॉमी हो जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन जे के जस्ट नीचे यहाँ पे पॉलिटी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती है, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई दोस्तों। अब हम जे के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जे 5th फ्लोर पे होगा या तो जे 3rd फ्लोर पे होगा। अब हम अगर जे को 3rd फ्लोर पे रखते हैं तो जे यहाँ हो गया, इकोनॉमी ऊपर हो गया, पॉलिटी नीचे हो गया, ठीक है। और जे और एफ के बीच में दोस्तों 4 लोग रहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा जे, तो नीचे तो जगह नहीं है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 कि जे और एफ के बीच में 4 लोग हैं। तो जे को अगर हम 3rd पे रख दिए तो 1 2 3 4, तो ऊपर जगह नहीं है, तो हमारी जो ये भी पॉसिबिलिटी थी जे को लेकर, ये भी पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं, ये भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जे को छोड़ के 4 लोग जो होंगे तो एफ के ऊपर, मतलब कि 8th फ्लोर तो दिया नहीं है, तो ये भी हमारी नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो अब ये क्लियर हुआ, अगर हम जे को 5th फ्लोर पे रखते हैं तो 1 2 3 4, तो हमारा जो होता है जे और एफ के बीच में दोस्तों 4 लोग बैठते हैं। तो जे को अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4, जे को अगर हम 5th फ्लोर पे रखते हैं तो 1 2 3 4, ये भी नहीं हो पा रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या कुछ ये तो नहीं छुटा तो नहीं है कि हाँ, मतलब जिससे कि ये नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज में तो जे को हम कहाँ बैठा सकते हैं ताकि हमारा जो होगा ये हो जाए। 1 मिनट दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं 9 पर्सन है, तो यहाँ पे जो फ्लोर होंगे हमारे 8 9, ये 2 और फ्लोर हो जाएंगे दोस्तों। हमने 7th फ्लोर ही बनाया था, अब हम
क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि अब हमारी जो जे की पॉसिबिलिटीज है, अब हम जे को अगर यहाँ रखते हैं तो जे की तो यहाँ नहीं हो पाएगा। अगर हम जे को यहाँ रखते हैं, फिर से हम इस चीज को जे की पॉसिबिलिटीज को, जे इफ यहाँ नहीं होगा ये क्लियर था, जे 9th पे नहीं होगा, जे की पॉसिबिलिटी 3, 7, 5, अगर हम 5 पे रखते हैं तो भी जे 5 पे नहीं बैठ पाएगा क्योंकि जे के नीचे 1, 2, 3, 4 लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। जे को 1, 2, 3, 4 यानी मतलब कि जे की केवल 2 पॉसिबिलिटी बनी, या तो जे 7th फ्लोर पे होगा या तो जे 3rd फ्लोर पे होगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारी दोस्तों बन रही है। तो हम जे को एक बार पहले हम 3rd फ्लोर पे रख के चेक कर लेते हैं। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि सही ही होगी, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि जे कहाँ जाएगा। जे को अगर हम 3rd फ्लोर पे रख देते हैं तो जे के जस्ट नीचे पॉलिटी है, तो यहाँ पे पॉलिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया है। जे के जस्ट ऊपर इकोनॉमी है, इकोनॉमिक है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। जे और एफ के बीच में 4 लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो एफ हमारा यहाँ आ गया। ये जितने भी कनेक्टिंग वर्ड थे जे से हमारे, ये हमारे क्लियर हो चुके हैं, इसको हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों, ये हमारे हो गए। अब हम यहाँ पे दोस्तों एक और बना लेते हैं पॉसिबिलिटी जो कि हमारी इस क्वेश्चन से बन रही है, ताकि दोनों में जिससे सही होगा उसे हम कर लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो फ्लोर्स दिए हैं उसे हम रख देंगे। तो जो जे यहाँ पे क्या है 3rd फ्लोर पे है, और यहाँ पे जे को हम 7th फ्लोर पे रख देंगे। ठीक है, जे के जस्ट नीचे पॉलिटी है, तो जे के जस्ट नीचे पॉलिटी हो गया, ये हो गया। जे के जस्ट ऊपर इकोनॉमी है, इकोनॉमी हो गया, ये हो गया। जे से 4 छोड़कर एफ है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमारा एफ आ गया 1, 2, 3, 4। ये जो भी कंडीशन थी जे को लेकर के हमने सारी कंडीशंस को दोस्तों नोट कर दिया है। अब क्या आता है दोस्तों, एच इवन संस्कृत। तो एच के लिए दोस्तों इसमें ये एक जगह बचता है, एच यहाँ अब आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी हो गया है, ए भी नहीं बचेगा, यहाँ पे इकोनॉमी हो गया। अब यहाँ एफ आ गया, तो एच के लिए केवल यही जगह बचेगा दोस्तों, क्योंकि एच क्या है, एच इवन पे और संस्कृत है, तो इसको हम रख देते हैं एच संस्कृत। ये हो गई। अब हम इस वाले में भी देख लेते हैं कि 2nd भी खत्म हो चुका है, 8 भी नहीं बचा है, 4th भी नहीं बचा है, तो इसमें एच के लिए केवल ये बचा है एच 6th पे और संस्कृत, ये हमारा हो गया। तो जो होता जा रहा है दोस्तों हम उसे सर्कल करते जाएंगे। ये हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो गई। और ये जो एल है वो एल 9th पे नहीं होगा, ये हो गया हमारा, क्योंकि 9th जो है टॉप मोस्ट फ्लोर है। अब हम किससे ये कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा हो सकता है, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा दोस्तों कि क्या है जो जिससे हम अब ये कर सकते हैं। जी के नीचे आई, आई के नीचे डी, ठीक है, ये होगा। और यहाँ एल नहीं आएगा, यहाँ भी एल नहीं आएगा। ठीक है, जी के नीचे ये है, जियोग्राफी के नीचे हिस्ट्री, और एल के नीचे कंप्यूटर। ठीक है, एल 9th फ्लोर पे नहीं आएगा। ठीक है, एल का जियोग्राफी नहीं है, हिंदी नहीं है, पॉलिटी नहीं है, तो एल यहाँ नहीं आएगा। क्लियर है कि एल यहाँ इसमें नहीं आएगा और इसमें एल यहाँ नहीं आएगा। जी आई डी, जी आई डी, एल ई को जियोग्राफी नहीं पसंद है, एल को जो जियोग्राफी भी नहीं पसंद है यहाँ दिया है हम। हिंदी के नीचे ये चीज़ें हैं, हिंदी, हिंदी के नीचे साइंस, साइंस के नीचे ई, ये तीनों एक साथ होगा दोस्तों, हिंदी, साइंस, ई। तो अगर हम यहाँ ई को रखते हैं तो हिंदी के नीचे साइंस होना चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ई को, ई जो होता है हमारा, इसमें अगर हम ई को यहाँ रखते हैं, ई हमारा यहाँ होता है,
क्योंकि ये जो दिया है इससे हम कुछ क्वेश्चंस को ये कर सकते हैं। हिंदी साइंस ई, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ई है, ई, अगर ई हमारा यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ई, अगर हम ई को यहाँ लाते हैं, इसमें ये दिख रहा है कि अगर ई हम यहाँ रखते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, ई, ई के ऊपर साइंस होना चाहिए और साइंस के ऊपर हिंदी होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं हो पा रहा है। अगर हम ई को यहाँ रखते हैं तो भी नहीं हो पा रहा है। ई ई ई यहाँ अगर 7th पे होता है तो 8 पे हो जाएगा साइंस, 9th पे हो जाएगी हिंदी। ये पॉसिबिलिटी हमारी बन जा रही है कि ई अगर यहाँ बैठेगा दोस्तों तो साइंस हिंदी हो जाएगा। ई यहाँ रखेंगे तब भी नहीं होगा, ई यहाँ रखेंगे तब भी नहीं होगा, ई को यहाँ रखेंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि दिया है, और ई को अगर हम यहाँ रखते हैं तब भी नहीं होगा। तो हमारा जो ई के लिए जो जगह बचता है इस वाले में दोस्तों, तो ई हमारा 7th पे हो जाएगा। ई 7th पे हो गया, ई के ऊपर साइंस है, साइंस है और उसके ऊपर हिंदी है, उसके ऊपर हिंदी है। ठीक है, इस वाले में तो ये कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं हो पा रहा है। तो हम पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि इससे ये चीज़ें हो कितना क्या जा रहा है। ठीक है, हिंदी ई, हिंदी, साइंस, हिंदी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के नीचे हिस्ट्री, हिस्ट्री ये बचा है। ज्योग्राफी, अब हमारे जो सब्जेक्ट बचे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, कंप्यूटर और पॉलिटी तो हो चुका है, पॉलिटी हो चुकी है हमारी। तो ये अब हम एल के नीचे कंप्यूटर है, तो एल तो हमारा यहाँ होगा नहीं, एल यहाँ अगर होता है तो कंप्यूटर यहाँ, अगर एल यहाँ होता है तो कंप्यूटर इन दोनों में किसी में आ सकता है। तो एल हमारा, एल तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि एल क्या है, पॉलिटी नहीं है, एल यहाँ होगा नहीं, यहाँ तो 9th फ्लोर पे नहीं होगा और हिंदी भी है, ये भी है। तो एल के लिए जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है या तो 5th फ्लोर पे या तो 4th फ्लोर पे, यही दो हमारी एल के लिए जो पॉसिबिलिटीज बन रही है दोस्तों, वो केवल दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। एल या तो यहाँ आएगा, एल या तो यहाँ आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बन रही है। और है जी के नीचे आई, आई के नीचे डी, ये भी है, जी, जी के नीचे आई, आई के नीचे डी, और ई, तो ई का तो सेट हो चुका है, और ई जियोग्राफी नहीं है तो जियोग्राफी यहाँ नहीं आएगा, और अगर एल यहाँ आ चुका है तो जियोग्राफी यहाँ भी नहीं आएगा। तो एल हम एल को एक बार यहाँ रख के चेक करते हैं कि एल हमारा अगर यहाँ होता है तो एल, एल के नीचे जो है हमारा ये होना चाहिए। तो 1 मिनट दोस्तों, जो ज्योग्राफी है, जियोग्राफी वो यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी यहाँ नहीं हो सकता, ई जियोग्राफी नहीं है, तो जो जियोग्राफी है वो हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि ई जियोग्राफी ये हो गया जियोग्राफी। और जियोग्राफी के नीचे क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री, जियोग्राफी के नीचे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री यहाँ होगा नहीं, तो हिस्ट्री हमारी कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के नीचे हिस्ट्री, 1 मिनट, और ज्योग्राफी हमारा ऑड नंबर पे है तो ऑड नंबर पे हो गया। तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि ज्योग्राफी को ऑड नंबर चाहिए, तो ज्योग्राफी को ऑड नंबर मिल चुका है, ये हो गया। अब क्या बचा है, ज्योग्राफी ऑड हो गया है दोस्तों। तो अब हम देख रहे हैं कि एल, एल के नीचे कंप्यूटर, एल के नीचे कंप्यूटर हो गया, ज्योग्राफी के नीचे हिस्ट्री हो गया, एल के नीचे कंप्यूटर हो गया, एक कोई सब्जेक्ट बच रहा है, साइंस हो चुका है, जे और इकोनॉमिक ये हो चुका है। अब हम एक सब्जेक्ट को देख ले रहे हैं दोस्तों, क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश ये हो गया।
अब ये जो ये बचे हैं पर्सन्स को सेट करना, ये हम देख लेते हैं दोस्तों। GID, GID ये हो जाता है। और कोई एक पर्सन बचता है दोस्तों, वो एक पर्सन कौन बचता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। एल हो चुका है। D, ये G के नीचे I के नीचे D, G हो जाता है। अगर हम G को यहाँ रखते हैं दोस्तों तो G हमारा वहाँ हो गया। अब लेकिन G अगर ज़रूरी नहीं कि G यहाँ, लेकिन ID ये हो सकते हैं। अभी एक K भी बचा है। GID, G के नीचे I के नीचे D, ठीक है। तो G के नीचे I मतलब ये दो पर्सन बचे हैं, तो G यहाँ नहीं होगा दोस्तों, G यहाँ होगा, क्योंकि G के नीचे दो पर्सन तभी आ पाएंगे, और यहाँ I हो जाएगा दोस्तों। G के नीचे I के नीचे D। अब एक K है, जो K बचा है, K हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हो गया दोस्तों। ये जो हमारा ये पजल था, ये SBI PO प्री लेवल का ये पजल बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे पजल्स उसमें आ सकते हैं दोस्तों। हम इसके आंसर्स को चेक कर लेते हैं। आई होप कि आंसर सही हो। आंसर्स आप लोग को विजिबल हो रहे होंगे दोस्तों। ना ये फ्लोर है। G हिंदी, F साइंस, E इंग्लिश, H संस्कृत, I जियोग्राफी, L इकोनॉमिक, J हिस्ट्री, सेकंड नेट, L के नीचे कंप्यूटर है। तो ये जाकर दोस्तों हमारा जो पजल है, उसके बाद है पॉलिटी सेकंड पे, ये हो गया, ये हमारा पजल हो गया दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ये पजल जो था दोस्तों, थोड़ा कई इसमें दो पॉसिबिलिटीज के साथ ही ये पजल बन पाता दोस्तों, क्योंकि ये पजल थोड़ा टफ था, इस वजह से इस पजल्स के क्वेश्चन को हमने कर दिया। अब हम जो रो वाले क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, उसको सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे होंगे दोस्तों, क्लियरली आपको क्वेश्चंस विजिबल हो रहे होंगे। अब हम इस क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। 8 पर्सन्स है, person sit in a row, 4 of them are face north, rest of them face south। जो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 पर्सन हो गए, जो कि 4 लोगों के फेस साउथ में है, तो 4 के फेस नॉर्थ में है, ऐसा दिया हुआ है। 8 पर्सन, ईच सिट्स third to the left of D and faces opposite direction to D। E sits third to the left of D। E जो है 1 2 3, E sits third to the left of D and faces opposite direction to D। इनके फेस अपोजिट है, ठीक है। G sits third to the right of C, both the immediate neighbor of G faces same direction। G sits third to the right of C, G sits third to the right of C। 1 2 3, G sits third to the right of C, both the immediate neighbors of G faces same direction। face same, ठीक है।
H sits to the right of F. H sits to the right of F. ये हो गया. 3 persons sit between A and B and one of them sit at the extreme ends. 3 person और कोई एक एंड में बैठा है. ठीक है. उसके बाद है C sits second to the right of B who faces north. C sits second to the right of B. C sits second to the right of B. C sits second to the right of B who faces north. Who faces north. ये क्या है? नॉर्थ में फेस किया है. नॉर्थ. D and B faces same direction but they do not sit adjacent each other. D and B सेम. ठीक है. बट ये दोनों एक साथ नहीं बैठे हैं. यही बोल रहा है. जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हमने जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दोस्तों उसे हमने नोट कर दिया है. अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं करना. कहाँ से कर सकते हैं दोस्तों? डी और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं. दोनों में कोई एक एंड में है और बी का फेस यहाँ पे दिया है कि बी नॉर्थ में है. तो इसमें दोस्तों हम दोनों पॉसिबिलिटी से चेक कर सकते हैं. एक बार बी को एंड पे बैठा के एक बार ए को. लेकिन हमारे जो बी से है वो क्वेश्चंस ज़्यादा ये खुल रहे हैं तो हम यहाँ पे बी को रखते हैं दोस्तों. बी नॉर्थ में देख रहा है. 1 2 3 यहाँ पे ए हो गया. ठीक है. अब क्या देखेंगे? बी से एक छोड़ करके है सी. ये हो गया. और क्या है? सी से 2 छोड़ करके है जी. राइट में है. तो अब इधर अगर लेफ्ट में फेस है तभी ये राइट में 2 लोग 1 2 1 2 तो जी. ये हो गया. ठीक है. अब है डी के लेफ्ट में बैठा है बी. डी के लेफ्ट में और डी और बी का फेस सेम है तो ये डी 1 2 3 यहाँ हो जाएगा बी. ठीक है. और डी और बी का फेस ई का फेस अपोजिट है और जो बी जी के नीबर से उनके फेस सेम है तो ए का भी फेस सेम हो गया. ठीक है. एफ एच के राइट में बैठा है. एफ एच के राइट में बैठा है. एफ के राइट में एच बैठा है. तो 1 2 3 4 लोग तो नॉर्थ में देख लिए. एफ के राइट में एच बैठा है. तो एफ का अगर फेस हम एफ यहाँ अगर बैठेगा तो एफ का फेस नीचे की तरफ होगा तो एच इसके राइट में बैठ जाएगा. ये जो उसके बाद क्या दिया है 1 2 3 तो इसका भी फेस किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा. 4 पर्सन नीचे फेस किए हैं 4 पर्सन ऊपर फेस किए हैं. ये हमारा जो पजल था दोस्तों ये प्रीलिम्स लेवल का जो पजल्स था ये पजल हमने कर दिया है. इसके ये आंसर्स है. अब हम इसके आंसर्स को मिला लेते हैं. बी एच सी ई ए जी डी एफ ये हमारा क्वेश्चन बन गया दोस्तों और हमारा जो पजल है ये सही हो गया है. अब हम एक और पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों. ये आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे होंगे. आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को विजिबल होगा दोस्तों. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. 6 स्टूडेंट्स LMNOPQ joined coaching on different dates of the same which is either on 4th or 15th of the month June August फ्रॉम जून टू अगस्त. ठीक है. मतलब कि 6 बच्चे हैं वो कोचिंग जाते हैं सेम ईयर में बट जो मंथ है उनका जून से लेके अगस्त है और वो भी जो डेट दिए हैं 4th को या तो 15th को जाते हैं. ओनली वन स्टूडेंट ज्वाइंस. द एज of the students from 10 to 13 year. Assume that each one is born on 1st January. मतलब कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं हम नाम से नहीं इनको क्या है जो डेट दिए गए हैं उस पे ये करते हैं. यहाँ पे 4/15 सबसे पहले कौन सा महीना तो जून. ये हो गया. ठीक है. उसके बाद क्या है फिर जून के बाद जुलाई 4/15 ये भी हो गया. फिर क्या है अगस्त
15। ये हमारा क्लियर बैठ गया है दोस्तों। इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इनके जो एज दिए गए हैं दोस्तों वो 10 से 13 साल के बीच में होगा, मतलब कि 10, 11, 12, 13, 4 अज्यूम दैट, मतलब ये है। और 1 डे ये चीज़ दिया कि मतलब 1 जनवरी को इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम इनके एज को रखने के लिए कि किसका एज कितना होगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे ये बॉक्स बना दिए हैं। अब हम इस पजल के क्वेश्चन को, स्टेटमेंट्स को नोट करते हैं दोस्तों। एन ज्वाइंट बिफोर क्यू एंड बोथ आर द सेम एज एंड नॉट 13 ईयर्स ओल्ड। एन ज्वाइंट बिफोर अ क्यू, एन जो है वो क्यू से पहले ज्वाइन करता है, ठीक है। और इन लोगों का जो एज है, ठीक है, ज्वाइंट, एन ज्वाइंट बिफोर अ क्यू एंड बोथ आर ऑफ अ सेम एज नॉट 13 ईयर, ठीक है। और ये दोनों का जो एज है, ना ही 13 ईयर एज इसका है, ना ही 13 ईयर एज इसका है, ठीक है। और ये सेम एज है, सेम एज है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है द स्टूडेंट हु ज्वाइन इमीडिएट आफ्टर क्यू इज 12 ईयर्स ओल्ड। द स्टूडेंट हु ज्वाइन इमीडिएट आफ्टर क्यू, क्यू के बाद जो ज्वाइन करता है वो 12 ईयर का है, ये मतलब उसका एज दिया गया है, ठीक है। एल इज 1 ईयर यंगर देन एम, एल इज 1 ईयर यंगर देन एल, मतलब कि एम से 1 ईयर छोटा है, तो कर देंगे तो 2, मतलब कि यहाँ पे एल आ जाएगा। एल के एज से 1 साल माइनस कर देंगे तो एल आ जाएगा। एम के एल से 1 साल माइनस कर देंगे तो एल का एज आ जाएगा। नो 3 स्टूडेंट हु आर द सेम एज ज्वाइन कंटिन्यूअसली वन आफ्टर द अदर, मतलब ये दिया है कि मतलब 3 पर्सन एक साथ जिसका एज सेम होगा वो एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये है, ये दिया गया है। ओ इज यंगर देन ऑल ऑफ एंड ज्वाइन ऑन 15th। एल, ओ जो है सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा क्या होगा, उसकी एज 10 ईयर्स की होगी, ये 10 ईयर का है। ये 10 साल का है, ठीक है। और ये कब ज्वाइन करता है, 10 ईयर्स। और ये ही ज्वाइन ओ वन, ओ इज यंगर देन ऑल अदर्स एंड ज्वाइन ऑन 15th। ये 15 तारीख को ही डेट दिया है, मतलब 15 तारीख में ये यहाँ 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 तीनों में कहीं पे भी ओ आ सकता है, ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब द वन हु ज्वाइंट इमीडिएट आफ्टर एम इज 13 ईयर्स ओल्ड। एम के जो तुरंत बाद ज्वाइन करता है वो 13 ईयर्स ओल्ड का है। वन स्टूडेंट ज्वाइंट बिटवीन एल एंड एम एंड दैट स्टूडेंट इज 11 ईयर ओल्ड। वन स्टूडेंट ज्वाइंट बिटवीन एम एंड एल, और वो कितने साल का है, ये पर्सन 11 ईयर का है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से लिख देती हूँ दोस्तों, इनके बीच में जो पर्सन है वो 11 ईयर्स का है, ठीक है। ये हमारा जो स्टेटमेंट्स थे दोस्तों, वो सारे स्टेटमेंट को हमने नोट कर दिए हैं। अब हम इस पजल्स को सॉल्व करते हैं। ऐसे तो ये केवल एज पे, केवल इनके मंथ पे था, तब तो थोड़ा आसान था, लेकिन साथ ही साथ इसका एज भी दे दिया है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस ट्रिकी बन चुका है। अब हम ये किससे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम ओ को यहाँ रखते हैं तो ओ के आगे भी कुछ फिर नहीं दिया है, ओ का एज 10 ईयर दिया है, ठीक है, ये है। और क्यू के जस्ट ये जो दिया है एन क्यू, ठीक है, इनके बीच, इनके ऊपर बैठा है और इनके बीच में सेम एज है, लेकिन इनका एज 13 ईयर्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स हैं, ठीक है। इनका एज 30, एम के जस्ट नीचे 13 ईयर्स का पर्सन बैठा है, ये दे दिया है, ठीक है। क्यू के नीचे 12 ईयर जिसका एज है उसको दे दिया है। एम के माइनस एज से -1 करेंगे तो एल का आ जाएगा, और इनके बीच में एक पर्सन बैठा है, ये है। अगर हम ओ को यहाँ रखते हैं, ओ की पॉसिबिलिटीज़ भी हमारे पास 3 बन रही हैं,
ये भी है कि ये ओ की पॉसिबिलिटीज हमारे पास 3 बन रही हैं। ओ का तो ठीक है, और एन और क्यू के बीच में एक बार हम देखते हैं कितने पर्सन्स को बैठाया है। एन ज्वाइंट बिफोर अ क्यू, एन जो है, एक मिनट, मैंने ये एरो दोस्तों, अच्छा एरो बीच में लगेगा, हाँ एरो मैंने बीच में लगाया है, सॉरी। एन, और एन जो है क्यू से पहले है, ठीक है। ये हो जाएगा कि अगर हम एन को यहाँ रखते हैं तो क्यू हमारा यहाँ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये किसी का नहीं दिया है कि कौन इवन डेट को जाता है कौन ऑड डेट को जाता है, बस एक ओ का दिया है दोस्तों, और किसी का नहीं दिया है। तो अब इसे दोस्तों हमें पॉसिबिलिटीज के साथ ही इस क्वेश्चंस को हमें चेक करना पड़ेगा, बिना पॉसिबिलिटीज के हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और 3 पर्सन जिसकी एज सेम है वो एक साथ नहीं जा कोचिंग को ज्वाइन करेगा। 3 पर्सन जिसके एज सेम है वो कोचिंग को ज्वाइन एक साथ नहीं करेगा। यहाँ पे जो दोस्तों जो दिया है ना ट्रिक क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चंस का कुछ ये होगा, हो रहा है। नो 3 स्टूडेंट्स हु आर द सेम एज ज्वाइन कंटिन्यूअसली वन आफ्टर द अदर। तो अगर हम एन यहाँ, ठीक है, ये हो जाता है, तो हमारा क्यू यहाँ हम रख दिए। क्यू से जस्ट नीचे क्या है, जिसका एज 12 ईयर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो 15 पे फिर ये नहीं आ पाएगा, यहाँ पे फिर ओ नहीं आएगा, ठीक है। अब आती है बारी एम, तो अगर हम ओ को यहाँ रख दिए, एम के जस्ट नीचे 13 ईयर्स का जो है वो रहता है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो एम का एज अगर 11 ईयर, एम के 1 साल माइनस करोगे, तो अगर मैं ओ को यहाँ रखती हूँ दोस्तों, ओ हमारा अगर यहाँ होता है, अभी मैं पॉसिबिलिटी ही ले रही हूँ, ओ हमारा यहाँ हो गया, ओ का एज 10 ईयर हो गया, ठीक है, ओ हमारा 10 ईयर हो गया, ये हो जाता है। तो अब हमारा एम तो यहाँ नहीं आएगा, ये क्लियर है कि एम यहाँ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, और क्यू भी, क्यू तो यहाँ वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि क्यू से पहले एन है, ठीक है, ये हो जाता है। और अब इन दो, हाँ ये चीज़ है कि एन और क्यू का एज 10 ईयर भी नहीं होगा, क्योंकि 10 ईयर उसका है, तो 3 पर्सन तो लगातार ये होंगे नहीं, और 13 भी नहीं है, तो ये तो फिक्स है कि एन और क्यू का एज है जो 11 और 12 ईयर्स में से ही कुछ होगा, ये भी क्लियर है। और क्या दिया गया है, अगर हम एन को यहाँ रखते हैं, एन हमारा यहाँ रहता है, ठीक है, तो क्यू को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो क्यू, एन से क्यू आ गया, और क्यू के जस्ट नीचे 12 ईयर वाला पर्सन यहाँ बैठता है जिसका एज 12 ईयर है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हम अगर हम एम को यहाँ रखते हैं, एम और एल के बीच में एक पर्सन है, तो एल तो एम तो यहाँ आएगा नहीं, तो एम को हम यहाँ रखते हैं, फिर एल को यहाँ रखते हैं, एम के नीचे क्या है जिसका एज 13 ईयर है वो रहता है, ठीक है। अब एक पर्सन बचता है, वो पर्सन कौन है वो देख लेते हैं कि वो पर्सन कौन है, क्योंकि यहाँ पे दिया है एल हो गया है, एम हो गया है, एन हो गया है, ओ पी, पी यहाँ हो जाता है, ठीक है। अगर एम का एज 12 ईयर है तो 1 साल कम, तो इसका एज 11 ईयर हो जाएगा, ये हो गया। तो ये तो ठीक है कि और इनका 12, अब तो 12 इसका होगा तो 12 इसका भी होगा, ठीक है। 12 ईयर का जो एज है वो किस, अब इन दोनों का जो एज है उस एज को देखना है कि इनमें किसका एज क्या दिया गया है, ये चीज थोड़ा सा
क्या कर सकते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। एक बार हम ये पॉसिबिलिटी एक बार यहाँ पे दोस्तों हम फिर से ये बना देते हैं जून, क्योंकि फिर है जून में 4 15, ठीक है। जुलाई 4 15, अगस्त 4 15, ये हो गया, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। अब हम ओ को तो यहाँ रखें, ओ 10 ईयर, ये हो गया। और क्यू एन तो यहाँ हो जाएगा कि एन, एन के बाद क्यू है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं कि एन और हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्यू को यहाँ लेते हैं, क्यू हमारा अगर यहाँ होता है तो क्यू के जस्ट नीचे जो है, जो पर्सन है उसका एज 12 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्यू को यहाँ लिए, क्यू एन क्यू, और क्यू के नीचे क्या है 12 ईयर जिसका एज है वो बैठा है, जिसका 12 ईयर एज है वो बैठ गया, ठीक है। तो अब एल और एम के बीच में केवल एक पर्सन बैठते हैं जिसका एज 11 साल है। यहाँ पे यही गलती हो गई थी दोस्तों, एम और एल के बीच में जो पर्सन बैठ गया था वो 13 ईयर्स उसका एज आ गया था। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी थी, क्योंकि एम और एल के बीच में जो पर्सन आएगा उसका एज 11 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं बैठ पाया था। अब हम अगर हम एम को अब हमारे लिए जो एम और एल की जो कंडीशन है वो यही होगी, ठीक है दोस्तों। एम और एल की जो बैठेगी पॉसिबिलिटी वो हमारे लिए यही बैठेगा, ठीक है। तो एम ये चीज़ें हो रही हैं, क्यू यहाँ अगर हो जाता है, और क्यू और एन का एज जो है वो 11 या तो 12, क्योंकि इनका 13 ईयर्स तो नहीं होगा, ठीक है। 13 ईयर्स इनका एज नहीं जाएगा। तो एम यहाँ अगर हो जाता है तो एम के नीचे 13 ईयर आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनेगी कि एम का एज क्या है 13 ईयर्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। एम का जो एज है वो 13 ईयर्स नहीं दिया है। और अगर दोस्तों हम जैसे कि एल को यहाँ रखते हैं तो ये भी हो सकता है, तो क्यू हमारा यहाँ नहीं बैठेगा, फिर क्यू हम अगर हम एल को यहाँ रखते हैं तो एम यहाँ हो सकता है, तो क्यू एम के नीचे 13 ईयर्स हो सकता है। ये हमारी कंडीशंस बन सकती है दोस्तों। एम यहाँ, एल यहाँ, ठीक है। एम के नीचे क्या है, जो 13 ईयर्स है वो आएगा, तो जो 13 ईयर है वो एम के नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ अगर हम एम को रखते हैं तो 13 ईयर वाला यहाँ चला आएगा। तो एल एम, अब यहाँ पे 13 ईयर हो गया, एल और एम के बीच में एक पर्सन है और उनका एज 11 ईयर है। उनका एज कितना है 11 ईयर है, तो इनके बीच में जो है वो 11 ईयर के हो गए, ठीक है। ये हमारा कंडीशन तो ये हो गया। और क्यू के नीचे 12 ईयर वाला बैठता है, क्यू के नीचे 12, अगर हम क्यू को यहाँ रख सकते हैं, एम ये जो एम पर्सन है एम यहाँ बैठेगा दोस्तों, एम हमारा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है एज का क्राइटेरिया हमने रखा है, तो एम हमारा यहाँ आ जाएगा। और क्यू अगर यहाँ होगा तो क्यू के नीचे 12 ईयर्स वाला हो सकता है। ये कंडीशन हमारी बैठ रही है कि अगर हम क्यू को यहाँ रखें तो 12 ईयर जिसका एज है ये यहाँ पे दिया गया है कि जिसका 12, और ये कंडीशन हमारी हो गई, ये कंडीशन हमारी हो गई, ये सब हमारा हो चुका है। और एम से एज से एक माइनस करने पे एल का एज आता है। एम का एज 12 साल है,
तो एल का एज 11 ईयर होगा, ठीक है। और क्यू और एल का एज एन का एज सेम है, और यहाँ पे पी आ गया, ठीक है। ये तो हमने बना दिया। अब हम देख लेते हैं इसके आंसर्स को मैच करके कि इसके आंसर्स क्या दिए गए हैं। एक मिनट, ये रहे दोस्तों इसके आंसर्स। एन 4 11 ईयर, ओ 10, एल 11, क्यू 11, एम 12, पी 13। दोस्तों ये जो हमारा पजल है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। दोस्तों इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी, इसमें जिस क्वेश्चन में अगर थोड़ी चीज़ें कम लिखी होती हैं उसमें थोड़ा सा ट्रिक्स का ये हो जाता है दोस्तों, जिससे कि थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही थी। यहाँ पे था कि एम के, क्योंकि क्यू को हम यहाँ कहीं भी बैठा सकते थे, लेकिन एम के नीचे वो पर्सन आता जिसका एज 13 ईयर्स था, और इनका एज 13 नहीं दिया था। इसी से यहाँ पे मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन गलत है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियोज अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको जो क्वेश्चंस मैं पजल्स के प्रैक्टिस करती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं। और प्लीज़ दोस्तों आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, और आप लोगों के सामने मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़रूर दिखाऊंगी।